जानती योगी स्वयं वर्तमान। धन्य है आज की ये घड़ी, आगम आवाज कानों पड़ी। धन्य है आज की ये घड़ी, आगम आवाज कानों। कैसे कर्मा बंध कैसे चले, कैसे कर्मा चले, बंध कैसे चले। इच्छा सुनने की आगे बढ़ी, मिटे भव भव के मन के भरम। तो ही ठहरेगा चित्त में धर्म। नित्य वंदन करे मन में श्रद्धा भरे, नित्य वंदन करे मन में श्रद्धा भरे। हुए हल्के हमारे करम, ऐ सतगुरु तेरी शरण। मिट जाए जन्म और मरण, बहु दुख सहे इतने कर्म करे, बहु दुख सहे इतने कर्म करे। अब तो सत्य पे चले चरण, ऐ सतगुरु तेरी शरण। मिट जाए जन्म और मरण, बहु दुख सहे इतने कर्म करे। अब तो सत्य पे चले चरण, ऐ सतगुरु तेरी शरण। पंच परमेष्टि को प्रणाम। प्रणाम करूं परमात्मा स्वरूप सद्गुरुदेव, संयम जीवन के सभी विसाखी मंडल, जिन्होंने हमारे जीवन को सही ढंग से जीने के लिए जिन्होंने राहत दी है, अनंत अनंत कारण आदरणीय श्री अम्मा जी महाराज, जिन्होंने करुणा भरे वैसे मेरे भावी भविष्य उज्ज्वल हेतु हमारी उंगली पकड़कर सद्गुरुओं के चरणों में पेश किया। अनंत अनंत उपकारी मेरे आदरणीय स्वर्गीय श्री पिताश्री जी एवं स्वर्गीय श्री माता जी, धर्म सभा में पधारे हुए परम पुण्यशाली आप सभी के भीतर में विराजमान भगवान आत्मा को मेरा प्रणाम। चतुर्थ काल की ये सारी कथाएं, ये चरित्र है चतुर्थ काल। भगवान महावीर पंचम काल प्रारंभ होने के 3.5 माह पहले मोक्ष पधारे। ऐसे 24वें अंतिम तीर्थंकर जो माँ त्रिशला के नंदन, जिन्होंने देशना समोसन के बीच केवल ज्ञान होने के बाद, पूर्ण ज्ञान होने के बाद दिव्य देशना दी, दिव्य ध्वनि बरसी, और जहाँ जहाँ विचरण करते किसी किसी स्थान पर ये समोसरण लगाए जाते थे देवताओं के द्वारा। वो प्रथम समोसरण विपुलाचल पर्वत पर वहां लगाया था। पहला समोसरण जो देवता ने लगाया वो विपुलाचल पर्वत पर लगा था, और भगवान महावीर की जो देशना खीरी है
वो दिन था श्रावण कृष्ण प्रतिपदा, शनिवार 1 जुलाई ईसा पूर्व 557 पर पहली देशना हुई। इधर की जो मान्यता है, यहाँ कहते हैं वैशाख सुदी 10वीं को केवल ज्ञान हुआ, दूसरे दिन देशना बाहर आ गई, नहीं आई। 66वें दिन देशना बाहर है केवल ज्ञान के बाद, जिसको हम गुरु पूर्णिमा कहते हैं, आषाढ़ की पूनम। उसी राज्य के राजगढ़ी नगर के राजा श्रेणिक ने समूह शरण में 60,000 प्रश्न पूछे थे। भावी तीर्थंकर ऐसे महान तीर्थंकर भगवान महावीर, जिनकी दीक्षा स्थली कुंडलपुर रहित है, और दीक्षा वन था चंडवन, ये वन था जहां उन्होंने देशना सुनाई। उपदेशों का उपसंहार हो रहा है। सारी उम्र जो उन्होंने देशना दी, उसका सार दे रखे इस अध्याय में। अंतिम गति है, अंतिम देहधारी है भगवान महावीर। उसके बाद कोई जन्म नहीं, कोई देश नहीं। हमारी शताब्दियां बीत गई, सहस्त्रावधियां बीत गई, हमारी अनादि बीत गया। भले सहस्त्रावधि बीती है, शताब्दियां बीती है, ये सारी शताब्दियों का संबंध सिर्फ शरीर के साथ है। आत्मा तो वैसे भी अनादि अनंत तक है। तो जो कुछ अनादि बीता तो शरीर को लेकर बीता है, आत्मा तो वैसे अनादि अनंत है। ऐसे महान तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर के पंचम गणधर इस अवसर पर काल के प्रथम आचार्य, जिनके महान विवेक की महान विनय शिष्य जम्बू स्वामी जो विराट अपने गुरु के पास बैठे एकाग्र होकर देख रहे हैं और बार बार निवेदन का अहो बनते हे प्रभु, मुझे अपने दादा गुरु की कुछ जानकारी चाहिए, मैं भी सुनना चाहता हूँ। सब कहते बहुत महान थे, कितने महान थे अभी मुझे मालूम नहीं, हालांकि सब मालूम था, पर उनको लगता था गुरु के मुख से जो फूल निकल रहे, शब्द नहीं निकल रहे, बड़ा अच्छा है, मुमुक्ष को बंद कर सुन रहे, मुझे मेरे दादा गुरु का परिचय दो। अहवारी जम्बू स्वामी, तुम्हारे दादा गुरु के दीक्षांत में निमित्त पड़ा है तो जाति स्मरण ज्ञान निमित्त पड़ा है, ऐसे तुम्हारे दादा, और तुम्हारे दादा गुरु के कोई गुरु नहीं होते, तीर्थंकर के कोई गुरु नहीं होते, वो स्वयं बुद्ध है, स्वयं दीक्षित होते हैं। तीर्थंकर के कोई गुरु नहीं होते। नमो सिद्धांत नमो तीर्थस्थ बोल कर करेंगे उनके का पाठ ले तीर्थंकर देगा। ऐसे तुम्हारे दादा गुरु 4 महीना के गुरुदेव फिर भी मन भरा देता सुनकर, कृपा करके सुनाइए हमें कि दादा गुरु कैसे। सुधर्मा स्वामी करे अहो आर्य जम्बू स्वामी, उच्ची सनम समणा माया कर मोया पर दिया से जगत धर्म माने संसार सारी प्यारे कौन जानन कर से सिरो नाय सुरता जान से कभी पुचारे नमाज कोई जान सके से दूसरे में सी अनंत रानी अनंत से जस कोई के सदा मन के के को हरे हम के
अनंत अनंत तीर्थंकरों को संसार के सबसे बड़ी उपमाओं से जो उपमेट किया है वे सारी उपमाएं इसमें दी गई है। गाथा नंबर 22 21 तक कल हो चुका है। जोरे सुनाई जब इसने पुष्पेश वाजा अरविंद माम शक्ति न सकते जदन तवस्ते इसे सकते कहवदमान यज्ञाओं में प्रसिद्ध है चित्त से पुष्पों में अरविंद कमल अरविंद पुष्प क्षत्रियों में दंतवक्ति चक्रवर्ती चक्रवर्ती का नाम है दंतवक्ति क्षत्रियों में वैसे उसी प्रकार समस्त ऋषियों में समस्तों की शक्तियों में भी सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट श्रेष्ठ जिसके आगे कोई नहीं अहोवाल जम्बूर ऐसे तुम्हारे दादा थे। महान योद्धा हुए आपके दादा महान योद्धा। वो मैदान में नहीं लड़े मन में लड़े कर्मों के साथ। बाहर की लड़ाइयों में हत्याएं और भीतर की लड़ाई में कर्म नष्ट होते आत्मा पवित्र होने शुद्ध होने का काम करते। ऐसे महान कहते जो सहसन संस्थान संगामी विजय दिन एकम दिन जपान ऐसे परमो लाखों सुबटों को जीतने की अपेक्षा जो अपनी आत्मा में कर्मों के साथ लड़ता है कर्मों को जीतता है वो सही विजयी है। वो अंतिम विजय है इस जन्म की और इस जीवन की। ऐसे महान योद्धा थे आपके दादा को। दानों में श्रेष्ठ मवयपन सब दानों में श्रेष्ठ दान है तो अभय दान। ऐसे प्रमुख 4 दान दिए जाते हैं। औषध दान, ज्ञान दान, अभय दान और एक बच्चे ज्ञान दान, औषध दान, अभय दान और एक ऐसे 4 दान श्रेष्ठ दान। सुपात्र दान चलो ये ऐसे दान देने वालों को पता नहीं लगना कि मैं किसको दे रहा हूँ क्या दे रहा हूँ कितना दे रहा हूँ। देने वाला और लेने वाला भी पवित्र प्रणाम से ले वो दान महान दान। इस अभय दान ने तो शांति कुमार के शांति नाथ भगवान का पूर्वज अभय दान में तीर्थंकर वाले बने। मनुष्य जन्म के लिए इशारे है कि जीव हिंसा करो पशु को क्या करें। ये सारे इशारे मनुष्य की होते वो भी कर्म भूमि का मनुष्य। अकर्म भूमि या जगलिया नहीं उनके लिए भी है सिर के लिए थोड़ा बहुत पशु को भी संकेत है।
तो वे कह रहे सब दाम में अभय दाम और भाषा में निर्वद्य भाषा। निर्वद्य भाषा है जिसमें न अहिंसात्मक शब्द होते हैं, न हिंसात्मक शब्द होते हैं, न हिंसा की भाषा होती है, न हिंसा का व्यवहार होता है। 4 प्रकार की जो भाषाएं हैं, सत्य भाषा, असत्य भाषा, व्यवहार भाषा, निश्चय भाषा। साधु को 2 प्रकार की भाषा बोलने का है, एक व्यवहार भाषा और एक निश्चयकारी भाषा। निश्चयकारी, पर निश्चयकारी भाषा बोलते वक्त भी उस समय अगर आगे जाकर इसका परिणाम अगर खोटा होता है, हिंसा में होता है, तो निश्चयकारी भाषा भी साधु को नहीं बोलना है। नहीं, व्यवहार भाषा जो लोक व्यवहार, तो निर्वद्य भाषा होती है उनकी। शब्दों में कहीं भी हिंसात्मक शब्द नहीं है। जो आपके ना साग चिरू हिंसात्मक शब्द नहीं है। ऐसे बहुत सारे शब्द आते हैं जो हिंसात्मक केस में जाते हैं, वो नहीं। आपके दादा गुरु निर्वद्य भाषा बोलते हैं। मन भावों की 6 राग 36 रागों के साथ वो भाषा निकलती थी, वो देशना निकलती थी। और उनकी सभा में, प्रभु की सभा में सिर्फ सन्निक से जीव होते हैं। सन्निक एक इंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय नहीं, असन्निक सन्निक नाक को छोड़कर वे आ नहीं सकते। तिरंच मनुष्य और देवता सन्नि यानी जिसमें मनन करने की शक्ति है। जिसे चंड कौशिक ने मनन किया था, भगवान ने जब संदेश दिया था संबुझ किम न तन मनन चिंतन में नागराज चंड कौशिक शांत हो गए और अंदर से संथारा ले लिया। ले सकते हैं तिरंच की। कई कल तिरंच को क्या संथारा आता है? तिरंच में तो सन्नि है ना, चंड कौशिक ने लिया कि नहीं लिया? ले सकते हैं। और कोई लोग, कई परिवार ऐसे जिनके यहाँ स्वान पाले जाते हैं और उनको सारी व्यवस्था एक मनुष्य की तरह देते हैं, वो भी वैसे हो जाते हैं। हमारे माँ सती श्री अनंता जी की तो बड़ी बहन साधना जी झंगन घाटी, उनके पास एक ऐसे पाला होता था। संध्या के समय जब साधना जी ये करते हैं, प्रतिक्रमण को स्वान भी आकर बैठ जाता है, उसको स्वाध्याय सुनाते, प्रतिक्रमण सुनाते। रात्रि आहार के लिए कहीं नहीं था, दिन में वो भी सात्विक आहार उसको दिया जाता। तो पशु भी कर सकता है, पर व्रत का अधिकारी तो पशु भी है, खाली मनुष्य है ऐसा नहीं। पशु भी सन्निहित सन्नि जो गर्भ से जन्म हुआ है, जिसका गर्भ से और सोचने की शक्ति मिली, मन मिला, वे सन्निहित है। इस प्रकार प्रभु ने इन जीवों को प्रतिबोध किया। तो प्रभु ने कभी सावध्य भाषा का प्रयोग कभी नहीं किया। तपों में उत्तम तप है तो ब्रह्मचर्य, ब्रह्म जैसी चर्या। थोड़ी सी इसकी जानकारी दूंगा। ब्रह्मचर्य क्या है? 3 बातें हैं, दुराचारी, सदाचारी, ब्रह्मचारी। दुराचारी वो है जो परस्त्री गमन या वेश्यागमन करता है, वो दुराचारी है। जो अपनी पत्नी में मर्यादा करता है वो सदाचारी है। जो न दुराचारी है न सदाचारी है, पूर्ण ब्रह्मचारी है, या तो कमारक है या व्रत लेंगे, ये ब्रह्मचारी। ये लोक जगत की बात है, लोक जगत। अब आध्यात्म जगत की बात करता हूँ। तो जो दुराचारी है, जो पुद्गलों को ग्रहण करता है, जगत की चीजें अपने परिणामों से ग्रहण करता है, कर्म ग्रहण किया है, तो पुद्गल द्रव्य को जिसने अपना संपर्क बना लिया वो दुराचारी है। आध्यात्म जगत की बात बता, वो दुराचारी पुद्गलों का ग्रहण करता है, असत्य रखता है, सब आगे परिजन धन दौलत जगत एक परमाणु का भी ग्रहण किया तो वो दुराचारी है। एक परमाणु, अनंत परमाणु पड़े हमारे पास। सदाचारी वह है जो अपने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में रमण कर रहा है, जिसके पास दर्शन शुद्धि अनुभूति पक्की है धर्म की, और जिनके जीवन में देव गुरु और शास्त्र को और किसी को स्थान नहीं है, वे सदाचारी और ब्रह्मचारी जो निज आत्मा में भ्रमण करता है, जो त्रैकालिक मेरा शुद्ध स्वभाव है, आनंद स्वभाव या ज्ञान दर्शन स्वभाव है, उसी में जो रमण करते हैं, जो आत्मा उसमें रमण करती है, वे ब्रह्मचारी। इस प्रकार लोक जगत का ब्रह्मचर्य और आध्यात्म जगत का ब्रह्मचर्य, इसकी थोड़ी सी जानकारी हमने आपको दी है।
उसी प्रकार श्रवण भगवान ज्ञान का पुत्र प्रभु समस्त लोक में सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम थे आपके दादा। आगे 24वीं गाथा है। ठीण से ठाल सप्तमावा सभा सम्मान सभान सभा निर्वाण से जसो धम्मान नानी पुत्रा कर्मत के नानी। शुभ दीर्घ आयु में शुभ आयु और दीर्घ आयु है, शुभ भी है दीर्घ भी है। वे कौन है? जिनकी आयु शुभ भी है और दीर्घ भी है। बड़े याद है? नहीं टाटिया। हाँ भाई उम्र है नहीं मालूम आपको, किसी को मालूम नहीं है? अनुत्तर विमान वसुदेव आयु भी शुभ है, 33 साल तक लंबी भी है। दुख ऐसा कोई विषय नहीं उनके पास, अनुत्तर विमानों के पास सुख ही सुख है। उनको स्वर्ग का सुख है, मोक्ष का सुख नहीं। और वो सुख भी छूटने वाला है। और स्थायी सुख पानी है तो वो मनुष्य जन्म लेंगे, कर्म भूमि का और महाव्रत धारण का साधना करके मोक्ष जाएंगे। अनुत्तर विमान से सिर्फ 12 योजन सिद्ध शिला है, 12 योजन। पर वहां से वहां नहीं जा सकता, उसको मनुष्य जन्म लेना पड़ेगा। लौट के फिर आओ वापस यहाँ। लंबी आयु 33 सागर की, 40 भद्र की थोड़ी भूल ने 33 सागर का बख्शिश दे दिया। 33 सागर तक संसार में रहेंगे। थोड़ी आंख खोलकर मां को देख ले, बस देखना, कितनी थोड़ा सा देख लिया। हम तो रात में आंखें खोले से बैठे, अनादि की आदत तो देखते देखते इधर देखना उधर देखना ये देखना। प्रभु कहते कहाँ तक 4 गतियों में देखता फिरेगा, एक बार खुद को देख ले, जान ले, वही तुम्हारा कल्याण का कारण है। बेटे शुभ दीर्घ आयु में अनुत्तर विमान के देव थे। सभाओं में इंद्र की सभा जिसको कहते हैं। यहाँ जैसे राजकीय लोग होते हैं, गवर्नमेंट की वो सरकार का सभा भी होती है और उनके मुखिया जो प्रधान होते हैं विष्णुधर्म देवलोक वाले इंद्र है, वो मुखिया है। उनके अनुसार सारे काम करते। कोई मंत्री है, सब सदस्य है, कोई सभासद है, आदि सभी है। मुखिया का होता है इंद्र। तो सभाओं में उत्कृष्ट सभा है धर्म सभा इंद्र की। और सब धर्मों में श्रेष्ठ धर्म वो है निर्वाण मोक्ष। निर्वाण ने कर्म का निर्वाण कर दिया, खत्म कर दिया। कर्मों की आग को कंप्लीट बुझा डालनी है। दिए तो आप भी बुझाते हो, उन्होंने दिए जलाए और तुमने दिए बुझाए हैं। मालूम जब तुम्हारे घर में किसी का जन्मदिन आता है, हैप्पी बर्थडे, हमारी परंपरा दिए जलाने की है, दिए बुझाने की। दिए बुझाने की हमारी परंपरा नहीं, दिए जलाने की। दिया बुझाना अशुभ मानना, अशुभ करना मानना नहीं, अशुभ करना। और दिए जलाना ही कुछ शुभ में आता है। पाश्चात्य संस्कृति को लेकर पागल इंसान बन गया। यहाँ पर समझ में नहीं रहा इसका मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं करना चाहिए, वो कर रहा। इन्होंने ज्ञान के दिए जलाए, चारित्र के दिए जलाए, मुक्ति के दिए जलाए। और मुक्ति के दिए जलाने के लिए ही तो आपको बार बार संकेत किया जा रहा है। उत्तराधर्म सत्र के माध्यम से अध्याय नंबर 23। केसरी गोयनितम नामन तेईस मचन जिन्हें पासित नामन अनाह लोगों पूरी या संबुद्ध पाव सम्मान समन्वय धम्मत्ते अरे जिन्हें तसल लोगों पर वर्तवा वासी से माय से किसी कुमार समने विचारण पारदे ओई नानस नान से बुद्धि शिष्य संग समावले गामानुगाम देते सावंती पुरमा गए इंद्रिय नाम ज्ञान तन्मे अगर मंडले पासे सिद्ध संतारे कष्टवासुमो गए अजन कारणम धम्मत्ते अरे जिन्हें भगवान प्रार्थमानती सब लोकमिस्तु ये तस्य लोग कोई वस्तु आशीष माय से भगवान गोय में नाम में जागरण पारे बार संग युग बुद्धि शीर्ष संग समावले गामन गाम देते सोभी सावर्थी मागे कोठक नाम जन्म तन्मे अग्र मंडले फासे सिद्ध संतारे तस्य भाग वासुमुआ गए
केशी कुमार सम्ने गोयमयमा ऐसे उभो वी तत्तविहरिंसो अलिनासु समाया उभो विष्णुनानं संज्ञानतवसिनं तत्तचिन्तान समुत्पन्ना गुणवन्तानकायनं केरिसो वा इमो धम्मो व केरिसो आयर धम्मपणिहि इमवासा व केरिसि साउजामो यजो धम्मो जो इमो संसेचित्यो देशो वदमानन पासना महामुनि अचलो जो धम्मो जो इमो संतरुत्तरो एककज्य पवनानं विशेषकिन्न कारणम् अहसे तत्तन सितानं विनाय पवितक्यं समागमे प्रयत्नमयि अभोगेषु गोयम परिर्वन्नो शेषु संगसमावले जेठं कुलमवर्तवे कंतो तिन्निर्वन्नमागो केशी कुमार सम्ने गोयम देशमागयं परिरुवं परिवर्तिं संपरिवर्ते मलानं पासे तत्तं पंचमपुरुषोत्तनानि गोयमसस्य जाये शिवं किप्पं संपणामये केशी कुमार समने गोयमयमायसे उभो निसन्ना सवन्ति चंद्रसुरम सहपवा समागाय बहु तत्थ पासंदा कोगामिया गेथान अने गाव साहस्यो समागया देवदानव गंधवा रक्षस किन्नरा अधिशानते भयानक आसे तत्व समागो उच्छालिते महाभाग केशी गोयममपरि तव केशिं भुवं ततु गोयम इनमपरि उच्छजन सत्य जय क्षमते केशिं गोयममपरि तव केशी अनुनाये गोयम इनमपरि चाउद्दामो यजे नमो जो इमो स पंचसित्यो देशोवत माननं पासनमामुनि एकपत्यको नानं विशेषु किन्न कारणं धम्मे तुवे मेहावि कहं दीपच्च नते तव केशिं भुवं ततु गोयम इनमपरि पन्नासमीक धम्मं तत्त विनिचय पुईसा उज्ज जड़ाय पंच वंक जड़ाय पश्चिमा मध्यमा उज्जपन्नाय उपन्नाओ तेन धम्मे दुआ कहे पुरीमान जो दुई सजो परे शरीमान दुनपानो कप्प मध्यम गणांतु श्री सजो पालो साहु गय पनाते सिन्नो में संसो इमो अन्नोय संसो मध्यम तम्मे पासु गयम अचल गय जो धम्मो जो इमो संतरुत्तर देशीवद माननं पासन मा दिशा एक पद्यपो नानं विशेषकिन्न कारणं लिंगे दुविये निहावि कहं विपज्जवनते केशिमेव भुवन्तु गोयम एनमपि विज्ञानेन समागमं धम्म सारणवि निश्चयं पच्छ एकञ्च लोकस पा नाना विहर्गपणं जततं नवान पञ्च लोकेन्द्रलिङ्गपोयणम् अहभवे परिणामो मोक्षः भूयफसान नानञ्च दंशनं चैव चैतं चैव निश्चये साहु गोयम पन्नाते सिन्नोय संसो इमो अन्नोय संसो मध्यम तम्मे पासु गोयम अनेकान प्रसानं मध्ये चितिरि गोयम तेयते अरिजते कहं ते जिया नदुमे एके जिया पंच जिया दसौ दिन तन सव सत्तु दिनाम सत्तु ये के मुक्ति केसी गोयममपरि तव केशिं भुवं तो गोयम इनमपरि एकगप्पाद्य सत्तु कसा इंद्रियाणि ते किन्तु जहानं विहराम्यहमनि साहु गोयम पन्नाते सिन्नोमे संसो इमो अन्नोय संसो मध्यम तम्मे पासु गोयम दिशन्ति भवे लये पासपदाशरीनो मुक्कपासलो भूय कहं तं विहरसि मुनि ते पासे सव चित्ता निहंतो न उवायो मुक्कपास भुवालो भुव विहराम्यहमनि पासायि इति उत्ता केशी गोयममपरि केशिमेव भुवन्तु गोयम इनमपरि नागदोषदो तिब्बात नेह पासा भयंकरा ते सिंधितो जहानं विहरामि जहकमं साहु गोयम पनाते छिन्नमे संसो इमो अन्नोय संसो मध्यम तम्मे पासु गोयम अंतो ह्ये संभुया दया चित्थै गोयम हले विषभक्तिनि साहु रुद्दर्याकं तं लयं सर्वसो चित्ता रुद्दरित्ता समूलयं विहरामि जहानं मुक्कं विषभक्कणं लया एकौता केशी गोयम मप्पवि केशिमेव भुवन्तु गोयम इनमप्पवि संपज्जया घोड़ा अग्नि विषय गोयम जे रहते सजते कहं विचार्य तुम्हें महामेय को सुयाओ भवतना लया होता किती काढत आली भवतना लया होता भीमा भीम फलोदया तमुदितु जहानं विहरामि महामुनि का साहु गोयम पन्नाते सिन्नोमे संसो इमो अन्नोय संसो मध्यम तम्मे पासु गोयम संपज्जया घोड़ा अग्नि विषय गोयम जे रहते सजते कहं विचार्य तुम्हें महामेय को सुयाओ विज्जवारी जरुतम सिंचाई सयं चित्तानो देवनो वदहन्ति मे अग्ये के उत्ता केशी गोयम मप्पवि केशिमेव भुवन्तु गोयम इनमपरि कसायजन उत्ता सुयसुयसोजन श्रियधारा गिरिया संता भिन्ना पुनदहन्ति मे साहु गोयम पन्नाते छिन्नमे संसो इमो अन्नोय संसो मध्यम तम्मे पासु गोयम अयं सास्य विमो दुत्रस परिधावै जंसि गोयम आलो कहं तेन न हिरसि पदान्तं निगिन्नामि
श्रियशस्त्र रसिसमाह्यं नमे गच्छे मगं मगं च परिवर्तये आश्रय ईके उत्ते केसि गोयममपवे केसि मे भुवन् तु गोयम इनमपवे मनोशास विवदुत परिधावये तं समन्तनिग नमे नम संकाय कंतगम साहुगय बनाते चिन्ह में संसोयमो अन्नव संसो तम्मे कासु गोयमा कुपहा भवे नवे जे नासंति जंतु न अर्धाने कहम अर्धंतो तमन नाससी गोयमा जे अवगण गतंति जे मग्गा पट्टिया ते सभ्य वेय मजंतो न नस्ता महम मुनि मग्गे ईके उत्ते केसि गोयम मगवे केसि में बोन तंतु गोयम नमपवे कुपवण पासंति सभ्य मग्गा पट्टिया समकंतु जिन खाइन एस मग्गे उत्तमे साहुगय बनाते चिन्ह में संसोयमो अन्नव संसो मजं तम्मे कासु गोयमा महाउदक विघ्नं पूज्य मुज्यमानं पाणिनं शरणं वैद्यगै पैठाय मनसि मुनि अति एक महादेव वारी मध्य महालय महाउदक विगस गहि कथन विजय दिवेर ईके उत्ते केसि गोयम कोय केसि में बोन तंतु गोयम इनम कोय जरा मरण विघ्नं मुज्यमानं पाणिनं धम्मदेव पैठाय गहि शरणं मुत्तमं साहुगय बनाते चिन्ह में संसोयमो इम अन्नवी संसो मजम तम्मे कासु गोयमा अन्नवंश मंसी नावा परिधावई जनसी गोयम मानलो कहम पारम गमिष्यसि जाऊ अस्ताविनी नावा सारु पार्श्वगामिनी जहाज जा निरस्ताविनी नावा नसा पार्श्वगामिनी नावा एव कौता केसि गोयम मगवे केसि में बो दसु गोयम इनम मगवे शरीर मवते नामो नामति जीवत्रे वति नाव संसारनो तो जमसरंति मायसर साहुगय बनाते चिन्ह में संसो इम अन्नवी संसो मजम तम्मे कासु गोयमा अन्धया तम्मे घरे तिष्ठन्ति पाणिनो को करिसे जयं सबलोयनि पाणिनं उग्गो विमरदं हरु सबलोयगम कर सो करिसे जयं सबलोयनि पाणिनं भानुय ईके उत्ते कयसि गोयम गय केसि में बोम तंतु गोयम इनम गय उग्गो किन संसार सबन सबन जिनम कर सो करिसे जयं सबलोयनि पाणिनं साहुगय बनाते चिन्ह में संसो इम अन्नवी संसो मजम तम्मे कासु गोयमा शरीरमानसे ए दुखे बजमानं पाणिनं क्षेमं सिंह अनवं थानं किं मनसि मुनि अत्थि एकं दुवं थानं लोकगम्ये दुराजहं जर्थनत्ति जरा मृत्यु वाहिनो वेणतः थाने ईके उत्ते केसि गोयमो गोय केसि में बोन तंतु गोयमो इनम गोय निवानन्ति अवान्ति सिद्धि लोकगम्येव क्षेमं सिंह अनवं जन्तरति महेश्वर तं थानं दासे मासन लोगोय दोय गम्ये दुराजहं जन संपदान स्वयंती भव अंतकरणे साहुगय बनाते चिन्ह में संसो एवं नामोते संशयाति तब तत्तु नमः एवं तो संशय चिन्ह केसि घोर पर कमे अभिवंदिता शिरसा गोयमंतु महायसम पंचमः धम्मं परिवज्जय भाव पुरीमस्स पश्चिम में पक्कम अग्रे तत्त सुहावय केसि गोयम नित्यं तम्मे आसीम समागमे सूर्यशील सुमुखसो नमः तत्त्वनीचो तो श्रिया परिसा शोभा सम्मगम समवर्त्या संतुया में पश्यन्तु भयं केसि गोयम तिबे केसम अजं समर्थम केसि गौतम धर्म प्रणेता साथ विराजे धार्मिक नेता चांद सूरज दीप दीप में दीपता संयम आगम ज्ञाता दो ज्ञानी का अनुपम संगम करे जगत बहुमोल मानव उद्रादयन को बोल मानव उद्रादयन को बोल। दो तीर्थंकर के शासन के दो महामुनि थे। पार्श्वनाथ परंपरा के केसि श्रमण। पार्श्वनाथ परंपरा की ये मुनिराज है, 4 महाव्रतधारी है और ये वही कैसे श्रमण है जिन्होंने राजा परदेशी को प्रतिबोध दिया था, वही कैसे श्रमण है। और विचरण करते करते कैसे श्रमण जो विचरण करते करते श्रावस्ती नगरी में पधारे अपना संग लेकर, मुनियों का संग लेकर। और वे कैसे श्रमण श्रावस्ती में आने के बाद तिंदुक उद्यान में उतरे हैं। उद्यान का नाम है तिंदुक। और योगानुयोग उसी श्रावस्ती नगरी में प्रथम गणधर आर्य गौतम स्वामी अपने संघ के साथ विचरण करते करते वे भी श्रावस्ती नगरी में पधारे और उनका जो उद्यान था पोष्टक नाम का उद्यान। अलग अलग उद्यान में एक दूसरे को पता नहीं काये हुए हैं।
अपने मुनियों के साथ वे अपने बगीचे में, वन में, ये अपने बगीचे, परंतु दोनों मुनियों के, केसी श्रमण के साधु और गौतम स्वामी के साधु भिक्षा के लिए बाहर जाते हैं, भिक्षा लेने के लिए। तो भगवान महावीर के जो मुनिराज थे वे भिक्षा लेने के लिए गए, जिनके पास सफेद वस्त्र थे, और ये अपने केसी श्रमण की परंपरा में जो साधु पार्श्वनाथ परंपरा 5 रंग के कपड़े पहनते हैं, 5, और दोनों का जन्म भी लगा, सफेद वस्त्र में हम ई कलर में है, थोड़ा जन्म जैसा लगा। रास्ते में मिले, एक पार्श्वनाथ परंपरा के और एक भगवान महावीर के परंपरा, दोनों की परंपराएं अलग है, दोनों के शासन अलग है, पर दोनों एक जगह आए। आज एक बुरा दो चला एक चलने आए, इतना दुर्भाग्य शासन का। सगा भाई एक माठ में पानी नहीं पीते, गुरु के एक गुरु के शिष्य एक दूसरे को देख नहीं पा रहे, ये शासन हमारा। हम आपको मोक्ष का मार्ग बता रहे हैं, हम भटके हुए लोग सिर्फ आगम की बात कह रहे हो, मेरे ओर से कोई नमक मिर्च मैंने लगाई नहीं। और वो 2 शासन के महान मुनि कैसी श्रम, ये 4 ज्ञान के धनी है, जिसमें 4 में मत्ती ज्ञान, श्रुत ज्ञान, औध ज्ञान, मनोकाय ज्ञान, 4 ज्ञान के धनी कैसी श्रमण। और गौतम स्वामी भी 4 ज्ञान और 14 पूर्व के ज्ञान, वे भी महान विद्वान। तो मुनियों ने अपने अपने गुरु को कहा, गुरुदेव हम दीक्षा के लिए जा रहे थे, हमने पचरंगी कपड़े पहने हुए मुनियों को देखा, और ये इनको कह रहे हमने तो सफेद कपड़े पहनने वाले मुनियों को देखा है। दोनों महान हैं और दोनों एक जगह आए। केसी श्रमण बड़े हैं, गौतम स्वामी छोटे हैं, शासन परंपरा दोनों की अलग अलग है, चर्या भी अलग अलग है। और केसी श्रमण जी ने कहा, अहो आर्य गौतम स्वामी, 4 ज्ञान के धनी है, तो बोलने की भाषा तो देखो। अहो आर्य गौतम स्वामी, मुझे कुछ जिज्ञासाएं है, मुझे कुछ के समाधान चाहिए, कृपा करके समाधान करो। क्यों नहीं, जरूर करेंगे। दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट है, फोगेड़ा फल का जो मुंडा पनी है, मुस्कुराहट शांति दोनों के चेहरे पर दिख रही, संजय इतना उत्कृष्ट। और गौतम स्वामी ने कहा, क्यों नहीं गुरुदेव, मुझे अगर उसका नॉलेज हो तो मैं जरूर कहूँगा आपको। और दोनों ही बैठे, चांद सूरज देखते, केसी श्रमण और गौतम स्वामी, और विनय भाव से केसी श्रमण को पूछ रहे हैं। कारण केसी श्रमण पार्श्वनाथ परंपरा में चातुर्यान धर्म 4 महाव्रत, तो 5वां महारत और 4था महारत एक कर लिया है, इसलिए 4 है तो 5। वो तो भगवान महावीर स्वामी ने अलग किया है बाद में। परिवर्तन में नियति का नियम है, परिवर्तन किया है भगवान महावीर, 4 की जगह 5 महाव्रत कर दी। रंग बिरंगे कपड़े की अपेक्षा सफेद कपड़े कर दिए, कारण भगवान महावीर के शासन के जो लोग हैं या मुनि है, ये टेढ़े मेढ़े है, कुटिल है, और अनर्गल करते रहेंगे, शासन को लेकर रंग बिरंगे कपड़े पहनते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने नियम लगा दिया सफेद ही कपड़ा। ऋषभदेव भगवान और महावीर स्वामी सफेद ही वस्त्र है, और 2 से 23 तीर्थंकर के रंग बिरंगे कपड़े होते हैं। तो केसी श्रमण ने सच पूछ लिया कि भरत भगवान महावीर ने जो 5 शिक्षाएं दी पंच महत्व के रूप में, उसको थोड़ा मैं जानना चाहता हूँ। तो थोड़ी थोड़ी शंकाएं पूछ ली। चर्या संबंधी शंका, ये तत्व संबंधी नहीं और ज्ञान संबंधी कोई प्रश्न नहीं। बाह्य जो आचरण है, आचरण संबंधी सारी चर्चा का फर्क दिख रहा है। तो केसी श्रमण ने पूछा, अहो आर्य, मेरी समस्या का थोड़ा सा समाधान, आपने वो शक्ति है, दीक्षा में बड़े तो केसी श्रमण थे, तो कैसे बौने होकर बोल रहे, विनय भाव से पूछ रहे। और उन्होंने पूछा, अहो आर्य, हे अहो आर्य, अनेक शस्त्र शत्रुओं के मध्य में तुम खड़े हो और वे शत्रु तुम्हें जीतने के लिए सम्मुख आ रहे,
तुमने उन शत्रुओं को किस प्रकार जीत लिया? गौतम स्वामी से पूछ रहे हैं। संसार में शत्रुता है, मित्रता भी सदा की नहीं है। कब मित्रता शत्रुता में बदल जाए था ही नहीं है शत्रुता मित्र। सहस्त्रों शत्रुओं के बीच में आप खड़े हो, आपने कैसे जीता? क्या रास्ता है? किस प्रकार जिया जाता है जीतने के लिए? तो गौतम स्वामी ने कहा, एक जिया जिया पंच, पंच जिया जिया दस, दस हाउ जनितान सब सत्तम जिना। जो एक को जीतता है वो 5 को जीतता है, जो 5 को जीतता है वो 10 को जीतता है। 10 विध शत्रुओं को जीत लिए। तो वे कौन सा है? तो जिसने एक अपनी आत्मा को जीत लिया है, जो आत्म विजेता बन गया, आत्म विजेता, उसने 4 कषायों को जीत लिया। आत्मा और 4 कषाय 5 हो गए। और जिसने कषायों को जीत लिया उसने 5 इंद्रियों के विषयों को भी जीत लिया। एक जीत लिया। एक आत्मा की जीत ही महत्वपूर्ण। जगत की जीत हार अनादि से चल रही है, उसमें कोई खादम नहीं है। वो तो वैर का है, मोह का प्रतीक। जो आत्म विजेता होता है वो 4 कषायों को जीतता है, 5 इंद्रियों को भी जीतता है और 10 को जीत कर संसार को बस करके मोक्ष चले जाते हैं। ये प्रश्न कैसे श्रवण पूछ रहे हैं? अपनी जीती हुई आत्मा ही एक अविजीत आत्मा है। कारण अब हार नहीं है, उत्कृष्ट जीत जीती है। फिर और कुछ प्रश्न किए। अहोवाई गौतम अयम साहस्यो भीमोदत्तस्व परिधारे जन से गोय मावलो कहूं किरण। ये साहस्य भयानक दुष्ट अश्व, अश्व समझे घोड़ा, दुष्ट घोड़ा इधर भागता है उधर भागता है, उन्माद में जा रहा है, उनको सन्मार्ग में कैसे लाया जाता है? ऐसा दौड़ता है फुर्ती से कि जिधर नहीं जाना उधर जाता है घोड़ा, उसको वश में कैसे किया जाए? तो गौतम स्वामी ने कहा, अहोवार्य वो मन ही साहसी और दुष्ट घोड़ा है और कोई नहीं है। मन दौड़ता है, भागता है। संसार के कामों में मन नहीं भागता, धर्म के कामों में मन भागता है। ये दुष्ट घोड़ा मन, ये दुष्ट मन दुष्ट नहीं है। जीव स्वयं अपराधी है और मन को दौड़ाता है। मैं आपसे पूछूं, नौकर बैठा है, सेठ बैठा, नौकर को सेठ जी का जा पान लेकर आ, क्या बता रहे, पान लेकर जा, अमुक चीज ला, थोड़ा ड्रिंकिंग लेकर, नोट काटा भी जो कुछ ये दे, फिर जाता ये लेकर आ, ये लेकर आ। और सेठ कहता है एक जगह स्थिर नहीं बैठता, इधर दौड़ता है उधर दौड़ता है। नौकर कहता है मालिक मैं नहीं दौड़ा, आपने दौड़ाया है। ऐसा मन कहते मैं नहीं दौड़ता, आत्मा ने दौड़ाया है। अज्ञान का आत्मा ज्ञान इस मन को दौड़ाया है। तो ये अश्व जो दौड़ रहा है इसको कैसे कंट्रोल करें? बाहर दुष्ट घोड़ा है। हे गौतम स्वामी, आपकी प्रज्ञा, आपके महान ज्ञान है। उन्होंने कहा उन्मार्ग में जाते हुए घोड़े को सन्मार्ग में लाना, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। ज्ञान रूपी चाबुक लेकर, चाबुक सीधा नहीं चलता, जैसे घोड़े का चाबुओं से मारते हैं, ऐसे मन रूपी घोड़े को स्थिर करने के लिए ज्ञान रूपी हंटर पास में और चारित्र के कोष लगा दो उसको, मन को बाह्य चारित्र, व्रत और महाव्रत लगा तो घोड़ा उन्माद में नहीं जाए। बिना ज्ञान और बिना दर्शन के चारित्र वाला कभी स्थिर नहीं हो सकता, जिसके पास ज्ञान ही नहीं। महापुरुष ने कहा जिसका ज्ञान सच्चा है उसका चारित्र भी सच्चा है। जिसके पास ज्ञान है उसकी दीक्षा सही, ज्ञान उसकी दीक्षा सही, और जिसकी दीक्षा सही है उसकी भिक्षा भी सही है। दीक्षा सही, जो ज्ञान पूर्वक वैराग्य होता है वो रंग लाता है। बिना ज्ञान का वैराग्य दीक्षा लेकर भटकता ही रहेगा, इधर उधर फिरता रहेगा, टाइम पास कहाँ करे, ज्ञान नहीं है। इसलिए ज्ञान जन्य जो वैराग्य होता है वो रंग लाता है मोक्ष मार्ग का।
मोहयुक्त जो वैराग्य है, जिसने दीक्षा ली वो भटकेगा। आजकल जो दीक्षा हो रही है ना, वो ज्ञान दीक्षा नहीं, ये ज्ञान पूर्वक दीक्षा नहीं। आगे कह जैसे लव मैरिज होता है, ऐसे गुरु का शिष्य जो दीक्षा नहीं ले, वो मोह रूप की दीक्षा है। लव मैरिज भी सफल होगा ये नियम नहीं है, और बिना ज्ञान के दीक्षा तब सफल। मोहजन्य है, गुरु लाड करता है शिष्य वैरागी का, और वैरागी वहां बैठा केवल जू कर दो, शिष्य जो केवल जू कर दो, अच्छा है या गलत है, क्यों चेली चल जाए, समझना। वितराग मार्ग पर क्वांटिटी नहीं चाहिए, क्वालिटी चाहिए। ज्ञान गुरु की दीक्षा वो रंग लाते उनके जीवन में, प्रत्येक क्षण उसका आनंद से गुजरता है, चिंतन मन में गुजरता है। सबको लगता है मार के आई तो लाऊं खाऊं, 24 घंटे यहाँ रह के देखो, पता चले आई तो खावा का कई कई करा, तब पता चले। तो वहां पर उन्होंने पूछ लिया और कह दिया, ज्ञान रूपी हंटर लेकर उसको ठीक करो, मन को ठीक करो, ज्ञान से उसका परिमार्जन करो मन का। ये प्रश्न उन्होंने पूछे और कई प्रश्न पूछे, और सही समाधान गौतम स्वामी जी ने केसी श्रमण को दिए। और उसी समय उठकर केसी श्रमण जो दीक्षा में पड़े थे, उठकर गौतम स्वामी को वंदन कर रहे हैं और पंच महाव्रत धारण कर दिया, परिवर्तन कर दिया। द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार कुछ परिवर्तन करना ही पड़ता है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा, पर परिवर्तन वो स्वच्छंदाचारी के लिए परिवर्तन नहीं है। स्वच्छंद बनने के लिए परिवर्तन नहीं है, स्वच्छ बनने के लिए परिवर्तन है। 2 शासन काल का ये चल रहा है उद्यान में चर्चा, और केसी श्रवण ने पुनः 5 महाव्रत धारण कर लिए और गौतम स्वामी को वंदन, गौतम स्वामी पर भगवान महावीर के पास। एक महान आत्मा 4 ज्ञान की धनी, वेद की कितनी नम्रता, कैसे भी नहीं था। हमारे पास विनय नहीं है, कारण विवेक कैसे करना, इसका ज्ञान से नहीं तो विवेक क्या रहेगा, विनय क्या रहेगा। शासन के मार्ग में आए हो, शासन में आए हो तो जानकारी चाहिए कि मुझे श्रावक जीवन लेने के बाद मुझे परिवार में, समाज में, देश में स्थान कैसे रहना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसा व्यवहार होना चाहिए। कहाँ से आएगा, है ही नहीं, खाली डब्बा पड़ा। कैसे विनय करोगे आत्मा, कैसा विवेक करोगे आत्मा, कैसे इस संसार के दुख से मुक्त होंगे। एक महान 4 ज्ञान के धनी केसी श्रमण गौतम स्वामी को जो दीक्षा में छोटे उनसे समाधान ले, उन्होंने अपने आप को समाधान लेने में, छोटे से समाधान लेने में कभी कतराई नहीं, कभी अपना ईगो नहीं रखा, वो छोटा है कैसे पूछे, ये सारा अहंकार हम लोगों के लिए। अरे महान केसी श्रमण और गौतम स्वामी, इन दोनों के बीच में श्रावस्ती नगरी में जो चर्चा है, चरित्र है, इस चर्चा का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। 2 शासन के 23 में 24, आज तो एक संप्रदाय के लिए भी हालत खराब हो गई। सारे वितराग मार्ग चला गया, संसार का मार्ग चुन रहे हैं हम लोग, संसार का। अब तुम्हें मोक्ष की बातें करते हैं हम लोग। चिंतन करना होगा, श्रावकों को भी चिंतन करना होगा, साधनों को कि किस लक्ष्य को लेकर हम निकले, तो वो लक्ष्य कहाँ गया और अलक्ष्य में किधर चले गए हम। ये 2 महान आत्माओं की जो आपस में चर्चाएं चल जीवन में कल्याणकारी है, ऐसा ये 23वां अध्याय 2 महापुरुषों के नाम पर लिखा गया, केसी श्रमण और गौतम स्वामी। अगला अध्याय समीर नाम 24 बंधनम अठपवर्ण मायो समीर उचितः वे पंचव समय तो उच्चवाय ईडिया मासे सना दाने उच्चार समीय मन उच्चव इत्युताय इत्युअर्थमा एयाव अर्थ समीयो समासनविया दुआ समुदिन फयन मायन दत्तौ पवयन आलंबन पायन मग्न उदयनाय सौकारण परिशुद्धं संजय ईडियं दिए तत्व आलंबन नानं दंसनं चरन्ता कालियतेषु उच्चे मग्नो उपमपवज्ये दवो कृतो भवतो कालो भवोद्धतः जयनादूय उत्ता सम्यक् चित्तयो मनसुन
तवो चक्षुषा पहले युग में पंचके तो कालो जाओ रीगा भवते भाव इंद्रिय च विवज्य गीता संज्ञा च पंचा समुत्ति तपुर कार्य भवते ध्येय वे कोहे माने माने लोगे वो अग्नोत्तया आशे वे मो ये विकासु तय वे एआई अर्थाने परिवर्तितु संजय असावजन नियम परिभाषा भाषित बनो गवेषणाय भरणे कई भोगेषणाय तेजा आहारो ही सेवाय एक निवय विसो है उगपमोपायन पढ़ने गीत वैजा सेशन परिभोयन जोकम विश्व नित्य जय ओहो ओहो अकर्यम भंडन दोहियम मुनि दिनंतो निखे अनिष्ठिवंतो य कौन जय ममि चक्षुषा परि रहता पमर जय रहन जय आये निखे विद्यावा जुगो कवि समीय कया औचार पासवन खेलम सिंगानजल्यम आहारम ओवन जेम मानवांताव्यम अनावाय सल्लोय अनावाय केवस मोहि सल्लोय आवाय मनस्वा सल्लोय आवाय केवस सल्लोय अनावाय सल्लोय परस्तनुपकाय सम्यक् जावी अचिर कालपयम्य दिक्थिन्ने दूरम भाड़े मासने विरवतीय तसपान दिए रहियो उच्चारा इनि वो सिरे एयाव पंच समियो समासने लिया एतो गुत्यो उच्चामि अनुभवसो सच्चातयो मुखय सच्चा मुखतयो य चौथी असत मुखय मन उत्तेतो व्या धर्म संरंभ समारंभे आरंभेता तमय मनम पवतमान्तु नियतिजयन्ते सच्चातयो मुखय सच्चा मुखतयो य चौथी असत मुखय वै उत्तेतो व्या धर्म समारंभे आरंभेता य तवयं पवतमान्तु नियतिजयन्ते थाने निश्चय आणि केवळ तहय तुरतने उल्लंघने परमने ज्ञाने जिंजने धर्म समारंभे आरंभेता य कायं पवतमान्तु नियतिजयन्ते याव पंच समियो चरणत्रय पवतने बुद्धि नियतने उता अशुभत्तेषु असवसो ऐसा पवन माया जे सम आयरे मुनि सो किपम सम संसारा युक्तम चैतन्य तिजेनि समजन समस्तम। इस 24वें अध्याय में परमात्मा ने अष्ट प्रवचन माता पांच समितियां तीन रूप में इस सम्यक समिति यानी प्रवृत्ति, समिति का अर्थ है प्रवृत्ति। 5 समितियां दिया, 5 प्रवृत्तियां दी। तो समितियां 5 प्रकार की है। ईर्या समिति, रास्ते चल रहे तो ईर्या का सोदर यानी चलते वक्त ध्यान हमारा जहाँ से हम खड़े थे वहाँ से चल रहे तो 3.5 फीट आगे उसकी नजर होनी चाहिए ताकि पांव के नीचे कोई जीव ना आ जाए। विवेक पूर्वक चलना जीवों की रक्षा करता है। बाहर में तो जीवों की रक्षा कर रहे और भीतर में आत्मा की रक्षा कर रहे हैं। जीवों को जो बचा रहा है वो आत्मा को बचा रहा है। अगर जीव नहीं बच पाता तो आत्मा भी बच नहीं पाती, कारण पाप से बंधन होंगे ही होंगे। चलने का विवेक, रस्ते चलते बातें करना, पहर रात बीतने बाद जोर जोर से बोलना, ये सारा बिना देखे चलना, ये गलत प्रवृत्ति है। मुनियों के लिए ईर्या समिति का शोधन करना, चलने का विवेक जानना। भाषा समिति, 8 प्रकार की भाषा साधु को नहीं बोलना है, नहीं कर्कशकारी, कठोरकारी, छेदनकारी, भेदनकारी, सावध्यकारी, निश्चयकारी आदि आदि 8 प्रकार की भाषा साधु को बोलना मना है। भाषा में विवेक हो, व्यवहार भाषा और निश्चय भाषा। पर निश्चय भाषा भी जब बोलो तो वो वैसी होनी चाहिए जिसमें कोई जीव हिंसा का कारण न बने। जैसे कोई मुनिराज है और जा रहे, उसने हिरण को देख लिया, समझो इधर जा रहा है और वो दौड़ रहा है हिरण, और पीछे से वो आया है शिकारी। मुनि को पूछता है हिरण को देखा क्या उसको बोलना है मुनि को वहाँ हिरण इधर गया। अगर आपने कह दिया तो पंचेंद्रिय हत्या का पाप मुनि के सर पर, दिशा बता दी है। तो मुनि क्या करना उस समय? मुनि को मौन रह जाना। इधर गया बोले तो मरे, नहीं गया बोले तो दूसरों में मर जा रहे, झूठ बोले, इसलिए मुनि मौन हो जाता है, कुछ भाषा का। और आज वर्तमान में, वर्तमान क्या कितने समय 3 चीजों को पालना बड़ा कठिन होता है। भाषा, सम्मति, वचन, मुक्ति और सब्बा मुसावा और दूसरा महाव्रत। इसकी ज्यादा स्खलना हो रही। जिसने दूसरे महाव्रत में दोष लगाया है
उसको वापस दीक्षा है और कोई उपाय नहीं। जिसने चौथा महारत जिसका गड़बड़ हो गया है उसको 6 माह की दीक्षा छेद हो सकता है, होता है 6 माह की दीक्षा छेद यानी कट करना। पर महाव्रत दूसरा महारत इसको वही शिक्षा है, कितने वर्ष की वो दीक्षा हो पुनः दीक्षा लेनी पड़ती, इतना भयानक है दूसरा महाव्रत। तो दूसरी समिति दूसरी जो समिति भाषा समिति, तीसरा एषणा समिति। आहार जो लेते हैं उस आहार में कितने दोष टालने पड़ते हैं? हाँ जी, कितने? 42 दोष। अच्छा, 101 दोष है अन्य ग्रंथों के लिए। कोई भगवती से है, कोई उत्तराखंड से है, कोई अठांग से है। टोटल 101 दोष और 5 मांडला का भोजन करते वक्त स्वाद नहीं आया तो अचार डालो, चटनी डालो, जैसा आया वैसा खाया, वो विषय है। रसना नहीं जीत पाई हम, पुरुषार्थ करके जीत। तो स्वाद आने के लिए एक दूसरे में एक मिलाना, झूठा डालना, रस लेकर खाना, रसीला मन। कुछ दोष साधु और श्रावक दोनों के कारण लगता है। कुछ दोष साधु की प्रमाद दशा उससे लगता है, कुछ दोनों के कारण लगता है, कुछ अक्सर श्रावक के कारण भी लगता है। साधु को 42 दोष डालकर आहार लेना। ऐसे तो 1 से 6 प्रकार है आहार के, अलग मुख्य प्रमुख 42 दोष है। तो तीसरी एषणा, चौथी आगाम भंड मात्र, भंड उपकरण जैसे ओगा है, पात्रा है, जो भी वस्त्र है उसकी मर्यादा है। साधु के लिए 3 ही पात्रा का वर्णन है, 3। एक पानी का है, एक दूध का है और एक आहार का जिसमें दाल चावल फल का जो कुछ मिला के धन्य है वे धन्ना मुनि। बेले बेले पारने में आमबेल और आईबेल में आया हुआ आहार 21 बार होते और वो आहार कौवा भी नहीं खा सकता, ऐसा निरस्त आहार बेले के ऊपर पारने में आएंगे। रसनेन्द्र जीत ली भूलना और इसको ही जीतना बड़ा कठिन है। भंड उपकरण अस्त व्यस्त नहीं रखना, दूर से नहीं फेंकना, रखते वक्त नीचे के जमीन देखना, कोई जीव जंतु तो नहीं। आगम खोदते वक्त भी रखते वक्त भी ध्यान रखना। और जब पन्ना पलटना के पहले दोनों पन्ने पर कोई बारीक जीव तो नहीं है, बारीक से बारीक इतना ध्यान रखना पड़ा तब पन्ना पलटा जाए। मैंने दिगंबर मुनिराज को देखा था सोलापुर में, गेट में जाके वो जब अध्ययन कर रहा है, समय साथ था है और वो पढ़ रहे और मैं देख लूँ इनकी विधि क्या है पढ़ने की। और जब पन्ना पलटे तो पीछे से उस 4 पन्ने को पहले शोधन करते, पीछे से सारी जीव बात, उसके बाद पन्ना पलटते। आज क्या दशा है आपके सामने ही, सारी फूले खिलती और जो सच है सच्ची है। हम नहीं पाल सकते, बात अलग है, पर सत्य कहने में कभी आगे पीछे मत होना। सत्य है जो भी हमारे संयमी जीवन के साधन है। आज तो संयमी जीवन के जितने साधन उससे कई गुना साधन हमारे पास आ गए। थोड़ी सी ढील छोड़ी के चले गए, कहां से कहां। साधन कैसे रखना, पात्र कैसे रखना, और रजोगुण कैसे। कई के साधु रजोगुण सिरा लेकर सो गए, मना है, वो भी मना है। तो आज भंड उपकरण जो पाक साधन हमारे, उसके बाद विवेक पूर्वक लो, विवेक पूर्वक उसको रखो। प्रति लेखना 2 टाइम है, होगा है, पात्रा है, कपड़े है, 2 टाइम प्रति लेखना। यह आज्ञा है प्रभु की। चौथी समिति, 5वीं समिति उच्चार पासी, जो पठाने की चीज है, लघु नीति बड़ी नीति। आज तो वो जमाना नहीं था, पर कई है कैसे पठाना, कितने स्थान नहीं पठाना, 10 जगह नहीं पठाना है लघु नीति भी और बड़ी नीति भी, 10 स्थान वर्जन है। बड़ा विस्तार है। जहाँ जनता का आवागमन होता है वहाँ नहीं पठाना, जहाँ लोगों के नजरों में आ रहा वहाँ नहीं, जहाँ भूषित जमीन है वहाँ पे नहीं पठाना, अंदर जीव हो सकते हैं।
जहाँ सूरज नहीं आ रहा, गीली जमीन पर सूरज नहीं मारता, सूखते नहीं, वहाँ भी परठाना मना। आजकल तो स्थानों के सामने भी परठाने की चल रहा है, मना है वो 5वीं समिति में। लोगों के नजर में आए तो जिन शासन के लोगों को घृणा की तरफ से देखेंगे, जिन शासन की हिलना होगी, और प्रभु की आज्ञा भी नहीं है। परठाने जहाँ कोई देखता नहीं है, जहाँ जमीन कड़क है, जहाँ सूरज आता, जहाँ ढलान पर नहीं, प्लेन चाहिए जमीन परठाने की, ढलान वाली जमीन नहीं सकती। जहाँ जीवों का ज्यादा उत्पन्न है वहाँ भी नहीं परठाने। जैसे धर्म जानगार ने देखा, पठान देखा कड़वा तुम्बा नहीं पठा, और गुरु ने कहा था निर्वत्य स्थान पर पठान, जहाँ जीवों के लमन, अभी जहाँ भी जाओ जीव जंतु दिख रहा है, और गुरु ने कहा निर्वत्य स्थान पर पठान। गुरु की आज्ञा पालन करते धर्म उनके ने प्राशन कर लिया, यही एक स्थान निर्वत्य है बस, और संसार नहीं गया। वे ऐसे 5वीं समिति का वर्णन किया। मन को गोपनीय रखो, कुछ बातें गोपनीय होती है, साधु जन ओपन नहीं की जाती, मर्यादा विरुद्ध वाली, मर्यादा वाली गोपनीय, मन गोपनीय, वाणी गोपनीय को, व्यवहार भाषा विवेक पूर्वक बोलना, संतों के साथ बात करते हुए कम से कम रुमाल रखना। और आपको अच्छी बात है, कुछ कहना भी नहीं पड़ेगा, मास्क आ गए बांधो मास्क, रात में माँ के मुख पर बांधो तो स्वाइप होने तो बांधो मास्क आ गए। कोरोना था डरा है, जो माँ नहीं डरा, कोरोना डरा है, हमारे लिए थोड़ी बात है, कोरोना न हो इसके लिए बात है। खुले मन नहीं बोलना है, विवेक पूर्वक बोलना है, वचन मुक्ति, गोपनीय रखो वाणी, गड़बड़ कर दी तो मुश्किल हो जाएगी। काया वृत्ति, काया को भी गुप्त रखना पड़ता है। ये गुप्तियाँ, ये समितियाँ सम्यक प्रवृत्ति और गुप्तियाँ सम्यक निवृत्ति, इस प्रकार ये अस्थि नास्ति के विषय जो अष्ट प्रवचन माता के रूप में आए। साधु का 5 महावत में अगर स्खलन हो रहा है, जिसमें चौथा महावत उसमें ज़्यादा होता है। चौथे महावत को संभालना तो कांटे पर चलना है, कांटों पर। उसके लिए प्रभु ने फरमाया अगर महाव्रतों में गड़बड़ हो गए, मन में परिणाम बिगड़े, तो माँ की गोदी में चला जाना। अष्ट प्रवचन माता, 5 समिति और 3 मुक्ति। जैसा छोटा बच्चा है, डर रहा है, घबरा रहा है, तो अपने भय मिटाने के लिए अपनी माँ की गोद में बैठता, माँ रक्षा करती है बच्चे की। उसी प्रकार संयम में गड़बड़ियाँ हो रखी है अंतर में, और उसको सुरक्षा करने के लिए अष्ट प्रवचन रूपी माता के गोद में हे साधक तू विश्राम ले ले। जब परिणाम वापस मजबूत होंगे तो पुनः महावत में चले जाना। ऐसे परमात्मा ने आज्ञा दी। ये 5 समिति और 3 मुक्ति का वर्णन इसमें आया है। हाँ, जन इज्जन नामम पंचेशम अज्ञानम महानकुल संभो आश्रिकुमा एवं आजाय जन्मनि जय वसिष्ठि नाम इंद्रिय कामावलिनिधये मत्तगामी महामुनि गामागाम लेते पाण पत्तो वाणारसिपुनि वाणारसि प्रिया उद्याननि मनोरम भाषे दिदि संताय तत्वासु मुमा गए अहजन कायन पुरी तत्वमाहने विजय वसिष्ठ रामिनं जन्म जय जय मे गए अहसे तत्व भरे मास कमन पायने विजय वसिष्ठ जन्म मे विकमता उवठिये समुवठियं तयं संतम जाय गो परिचय है नमुदान से विकम विको बजाय अन्न जय जय वियोद विपा जन्नथाय जय दिया जय संगयो जय जय धर्मान पालका जय समता समजंतु परम पारमे होय तेसिम अन्नमिनं जय भो विक्कु भव सर्वकाम्यं स्वतत्वयं परिशुद्धो जाय गणमामुनि नवीरुत्तमय पुत्र जय पुत्र मदभवेतो नन्नथं पानयं वा नवी निवाहनाय वा तेसिम निमकनाय मणोपरि नवी जानासि वे नवी जन्नानजन्मोहं नक्षत्रानजन्मोहं जंच धर्मानमामोहं जय समर्था समदंतु कौरव अपानं में वया नाते नो तुमं ज्ञानसि अमजानसि तो वन तत्सख्य मम संतो अत्यंत त्वं जीव सपरिस पंजलि एवं होम उच्चैतम महामुनि व्यायंते मोहं भूहि भूहि जन्नान मोहं ज नक्कतान मोहं भूहि भूहि जन्मानवा मोहं जय समर्था समदंतु परम अपानं में वया एवं ये संते सम सहु पासु पुच्छियो अग्नि उत्तर मोह विराज जन्नति वैसा मोहं नक्कतान जो मोहं चंदो धर्मान कासो मोहं जहाँ चंद्र भाई चिट्ठंती पंजलि उड़ा वंदवानंद नम सुधा उत्तम मनहारिनो अचारका जन भाई विद्या महारण संपया मुड़ा सचा कवचा भाषत छंदा इवगिनो जो लोये ब्रह्मण उत्तो अप्यो महियोजा छाया प्रपुषा संदिशं वयं भूः तम वयं ब्रह्माणं
जो न सते आगन्तुं पावयन्तो न सोयि समयश्च वेळन्ये तं वयं भूमानं चायव्रजामतं नितन्तमदभावं तावदसभयं तं वयं भूममहानं तवस्यं किमन्दा किसन्दन्तं अवश्यं मनसशून्यं सुवयं पत्तनिमानं तं वयं भूममहानं तसपाणिग्रहणिता संग्रहणिथावये ज्योनहिंसेग्रहणं तं वयं भूममहानं कुहवा दैवासा दुहवा दैवामया मुसमवये जोयं तं वयं भूममहानं चित्तं अपमानैवाभो न भिन्नैः अदतञ्चितं वयं भूममहानं दिवमानते चं जोनसेवैमेवनं मनसा कायवकनं तं वयं भूममहानं जहापुमं जले जायं नो एतैवान्ना एवं अनितं कामेन तं वयं भूममहानं अलोल्यं मोहनीयं अनुकारकपिञ्चरम् असंसन्तं ज्ञानसेनं तं वयं भूममहानं जयितपो संयमं नायि संग्रहबन्धवे जोनसजे भविष्यो तं वयं भूममहानं पशुगन्धा सर्वोज्जवया जन्नं जठञ्च पावकमना तं नतं कायन्तु रुचिरं कम्मनीयका बलंसि नविमुनियन सम्मोहनं कर्णकम्मना नमो न मुनिरणवासेन कुसुम चिरणय तावसो तमोया समनमि ब्रह्मचरण ब्रह्मणं नानया मुनि होय कविना होय तावसो कमुना ब्रह्मण होय कमुना होय सत्य वैसो कमुना होय शुद्ध होय कमुना हे पाव करे ते हे जय होय सिना नाय सिना यव सव कमविन उखम तं वयं भूममहानं एवं गुण समवता जे भवन्ति जीवोत्तमा ते समता समुदन्तु परमुपानमेव एवं तु संजय छिन्ने जन्म विजय घोषयमाने समुदाय तव तन्तु जय घोषं महामुनि सुते विजय घोषे इन मुदा हुकयं जलि महारथं जा भयं सुतुमे वदन्त्यं तुब्बे जया धन्ना जनानं तुब्बे जय जोई संगयो तुब्बे तुब्बे धम्मान पारगा तुब्बे समता समुदन्तु परमुपानमेव तम नुकहं परिणं विकनं विकुजोत्तमा न कज्जं मध्य विकनं कित्पुंगा निकमसुद दिया मा भूमिषि च भूमिषि भयावते गोरे संसार सागरे उवलेव होय भविषु अभय नवलिकई भोगी पमय संसारे अभय जोगी उपमुते उल्लो सुखय दो द सुदा गोल्या भक्ति याजनामया दोगी आवलिया कुटे जो उल्लो सत्य गई एवं लगते तुम्या जे नरा कामला सा विरता उना लगती हासे सुख गोरे एवं से विजय घोषे जय घोषांति अनगार से कंतो धम्मं सत्यानुत्तरं भावितापूर्वकमायं संजननतमे जय घोष विजय घोषा सिद्धं पत्ता अनुत्तरं त्रिदेवी पद्येन अध्ययन समस्तम। इस 25वें अध्याय में दो भाइयों की कथा है, जय घोष और विजय घोष। काश्यप गोत्रीय ब्राह्मण थे। ब्राह्मणों ने भी जिन शासन को प्रभावना भी की है। ऐसे ये जय घोष और विजय घोष दो सगे भाई थे। एक दिन जय घोष के गंगा स्नान करने के लिए निकले वहां से, और जैसे गंगा के किनारे गए तो वहां उन्होंने देखा एक मेंढक को सर्प ने पकड़ा है मुंह, और उस सर्प को गरुड़ ने पकड़ा है। इनको देखकर जय घोष मुनि परेशान, मुनि जय घोष, उनके मन पर गहरा प्रभाव पड़ा कि ऐसी मौत ने हमें मुंह में पकड़ा हुआ है, कब गला दबोचेगा पता नहीं। छोटी सी घटनाएं भी आदमी को चिंतन में ले जाती है, और चिंतन में गहराई में जाते हुए चर्या में चले जाते हैं। तो जैसे ही जय घोष ने वो दृश्य देखा, उनके मन पर बड़ा प्रभाव पड़ा। वे वैराग्य बोले, इस संसार से नहीं रहना है, एक दूसरा पकड़ा हुआ है, कब किसका नंबर लगेगा पता नहीं। और पहले तो मौत तो पकड़ी हुई है, कब उठा के ले जाएगी पता नहीं। वो उठा ले, इसके पहले भीतर में से उड़ जाओ अंतर। तो जय घोष मिलकर वो देखने के बाद उन्होंने निर्णय कर लिया, पंच महाव्रत धारण कर लिया, मुनि बन गए। विजय घोष पता नहीं कि जय घोष कहाँ है, वे तो विचरण करके चले। एक बार घूमते 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 जय घोष उसी नगरी में आए जिस नगरी में विजय घोष उनके भाई ब्राह्मण वहाँ ये मुनि बने हुए आए थे। और जय घोष मुनि संयम रक्षा हेतु भिक्षा के लिए निकले हैं। वास्तविक में देखा जाए तो खास भिक्षा के लिए नहीं निकले। उनका भाई विजय घोष यज्ञ हवन करता, उसको समझाने के लिए निमित्त तो भिक्षा का बनाया है, और बाकी भाई को समझाने के लिए आए हुए। और जय घोष भिक्षा के लिए बहुत वर्षों के बाद आए। जय घोष जी ने तो पहचान है, मेरा भाई है विजय घोष।
4 वेदों के पाठी थे, महान वेद के पाठी, श्रेष्ठ ब्राह्मण में चले गए, हिंसा में धर्म। पहले देखे मनुष्य की बलि दी जाती थी, कभी कभी हिंसा में, यज्ञ में घोड़ों की बलियां दी जाती थी। विचित्र धर्म ऐसे में जहां यज्ञ में हिंसा आदि चलती, उसी समय भगवान महावीर का उस समय भी आना महत्वपूर्ण काम अनिवार्य। तो भगवान महावीर की ये शिष्य परंपरा में जयघोष जी वहां उस नगरी में आए और भिक्षा के लिए निकले थे और बराबर वहां पहुंचे जहां यज्ञ चल रहा है और विजय घोष बैठा। जय घोष ने पहचाना, विजय घोष ने नहीं पहचाना भाई को, और वे भिक्षा के लिए विजय घोष ने कहा हम नहीं, अभी हम यज्ञ में हैं, अभी भिक्षा नहीं देंगे, तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं देता अभी भिक्षा, हम हमारे महत्वपूर्ण काम में हम यज्ञ कर रहे हैं। भाई ने भाई के लिए कहा, जय घोष शांत, कोई रिएक्शन नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, उनका एक ही लक्ष्य साधु जीवन में लाभा लाभे सुए दुखे जीवे मनो समो निंदा प्रशंसा समो माना, मान हो अपमान हो, लाभ हो अलाभ हो, दुख हो सुख हो, तराजू के समान दोनों ही पलड़े एक साथ समान एक बराबर। इतनी समत्व की साधना है, कुछ नहीं बोले और फिर वहां से गए लिया। विजय घोष जी को समझा रहा है और कह रहा विजय घोष जी ये यज्ञ सही नहीं है, ये संसार के बंधन का, कर्म बंधन का कारण तुम यज्ञ कर रहे, असली यज्ञ तो संयम है, ज्ञान दर्शन चारित्र की वेदिका है, कर्म का ईंधन है। ज्ञानेश्वर में आता है इसका वेदिका है और चारित्र की अग्नि लगाई है जिसमें कर्म भस्मीभूत होते हैं, वो यज्ञ। मनुष्य जन्म ये यज्ञ कर्मों के लिए है, आत्म यज्ञ जिसको कहते हैं, बाहर के यज्ञ नहीं। सत्यनारायण की पूजा करा वहां कि तो घी जा रहे, क्या क्या कर रहे हैं, कितने 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 घी जाता सत्यनारायण होम हम तो करते ही सत्यनारायण। हमारा यज्ञ यही है कि दर्शन कृत की वेदिका, दर्शन ज्ञान चारित्र की वेदिका बने, वो कर्मों का ईंधन डाला है, विवेक का घी डाला है, चारित्र से आग लगाई, कर्म जन्म समझा। जय घोष ने विजय घोष को खूब समझाया, समझाने के बाद विजय घोष को अंदर में प्रकाश पड़ा। उन्होंने पूछा आप नहीं पहचाना, मैं तुम्हारा भाई हूँ। आँख खुल गई, मेरे भाई मेरी यहाँ भिक्षा के लिए आए और मैंने मना कर दिया भिक्षा नहीं दूंगा, कितना बड़ा पाप मैंने कर लिया, क्षमा मांगते अपने भाई से विजय घोष जी। और यज्ञ हवन सब छोड़कर आत्म यज्ञ के लिए विजय घोष मुनि निकले, विजय घोष निकले और विजय घोष मुनि हुए। दोनों भाइयों ने उत्कृष्ट संयम पाना, उत्कृष्ट जैसा चाहिए इसको यथार्थात चारित्र कहते हैं, जैसा मोक्ष मार्ग के लिए चाहिए वैसा यथार्थात। और जैसे यथावस्थान चढ़ते चढ़ते उत्कृष्ट परिणाम पाकर केवली बन गए, जय घोष और विजय घोष दोनों ही केवली बनकर मुक्त हो गए। ऐसे ये 25वां अध्याय जो दो भाइयों के नाम पर है, जय घोष और विजय घोष, इसमें यज्ञ का विषय। बाहर का यज्ञ खतरनाक है, आत्मा भीतर का यज्ञ वो महत्वपूर्ण है। ये बाहर का यज्ञ जो ब्राह्मण लोग मानते थे कि यज्ञ में अगर हमने ये यज्ञ किए तो पापों का नाश होगा, राक्षसों का विध्वंस होगा, शत्रुओं का संहार होगा, विपत्तियों का निवारण होगा, व्याधियों का परिहार होगा। इस सब की सफलता के लिए ये ब्राह्मण यज्ञ करते हैं। भगवान महावीर ने जो यज्ञ बताया है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का यज्ञ है और उसी यज्ञ से संपूर्ण दुखों से जीव मुक्त होता है। इस अध्याय में खास तौर से कौन सा यज्ञ करना और कौन सा यज्ञ नहीं करने इसकी जानकारी दी और अंततः मार्ग तो वही बताया। वितरागता का मार्ग संसार में मौत सर पकड़ के बैठी है, गला पकड़ के बैठे, कब दबा देगी पता नहीं। वो मौत होने के पहले ही मौत की मौत कर दो, यानी केवल ज्ञान दर्शन पा लो, ये प्रभु की आज्ञा है। इस संसार के दुखों से मुक्त होना, मोक्ष यानी क्या? सदा के लिए दुखों से मुक्त हो जाना और सदा के लिए प्रति जहाँ आनंद की बिलछरियाँ होती है, वो मार्ग है।
कर्म भूमि मनुष्य के लिए किसी जाति का हो कोई विषय नहीं, जाति पाति, जाति पाति को कोई विषय, जाति पाति का धर्म नहीं होता, धर्म मानव जाति का होता है। हम जाति पातियों को लेकर बैठे हैं, आगमन के साथ दूसरे भी आ रहे हैं जो जैन कुल में जन्मा नहीं है, पर जैन है कर्म से, उनके 11 गणधर कर्म से जैन हो गए और जिन बन गए। ऐसा ये महान था जिसके 25वें अध्याय में जिसका वर्णन किया, वे कह रहे सच्चा ब्राह्मण बनो कर्म से, मुक्ति पाओ सत्य धर्म से, क्षत्रिय शुद्ध ठीक से समझे, नहीं होते कुल जाति से। जाति कुल का कोई लेना नहीं, वैराग्य हर एक के लिए। निज कर्मों से बनता मानव, जय के वचन अनमोल, मानव उत्तरायण को बोल, मानव उत्तरायण को बोल। इस प्रकार आपके सामने आज ये 25वां अध्याय पूरा हो चुका है। जीवन जीने की सारी विधियां जिसमें दी गई है वो है हमारा ये उत्तराधर्म, जिससे वैदिक दर्शन में सनातन धर्म में गीता प्रमुख है, गीता को माना गया है। हमारे यहाँ गीता के कितने अध्याय है? 18 अध्याय गीता, उत्तराधर्म के 36 अध्याय है। और ये सही महत्वपूर्ण है गीता। ज्ञानी जन कहते अपने जीवन को जीव को आत्मा को परम संगीत में परम गीत में बनाना है। तो ये जो आज्ञाएं दी उन आज्ञाओं का पालन तो सारी सद शिक्षाओं का खजाना जो उत्तराधर्म सूत्र है, चाहे वो वैराग्य आत्मा हो, चाहे वो साधु हो, आचार्य हो, इस उत्तराधर्म सूत्र को बार बार पढ़कर चिंतन मनन करते हुए अपने चरित्र को संभालना। महान सूत्र उत्तराधर्म जिसकी वांछना पावापुरी में होती, 18 देश के राजा है, आपके घर के मुखिया भी नहीं यहाँ पर, मुकुट बंद राजा, 18 देश के 9 महल और 9 देश पौषद में बैठे हैं, बिना सामने के नहीं पौषद में बैठे हैं। बार बार इशारे के बाद भी कुछ लोग समझ नहीं पाते, तो ये उनका दुर्भाग्य समझना पड़ेगा। पुण्य उदय नहीं है। यहाँ आई अच्छी बात है, बैठे अच्छी बात है, सुन रहे अच्छी बात है, पर महावीर ने जो वेश फरमाए वो कहा गया बराबर। जिस वेश में बैठने के लिए बच्चा अगर स्कूल का यूनिफॉर्म नहीं पहना के बच्चों को तो हका लेते वहां से, जो था ना हका लेना था। जहाँ स्कूल लौकिक शिक्षा के लिए भी इतनी कड़क नियम है, ये तो अलौकिक शिक्षा है, अलौकिक धर्म की शिक्षा है। क्यों हमने अपना यूनिफॉर्म क्यों ग्रहण नहीं किया? पुण्य लगे और पुण्य सुनने से होता है। अब भी जाग जाओ, बीती ताही विसार दे, आगे की सुन ले, जो हो गया छोड़ दोस्तों। हर समय हर कदम हमारा विवेक पूर्वक चले और जीवन का उत्थान करने है तो जिनमान का जलपान करूँगा, जीवन का कल्याण। और जय घोष ने सबसे पहले विजय घोष को जो धर्म बताया, संकल्प हमारा